मेरे सभी प्यारे मित्रों, मेरे सभी भाइयों और मेरे सभी बहनों, आज हम जैसे कि पार्ट 3 लेके आए हैं जमीय सूत्रों का। और आज इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। इस चैप्टर को आज हम फिनिश्ड कर देंगे और कल से हम आगे नया चैप्टर चालू करेंगे। क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर हो रहा है, इसलिए चैप्टर बड़ा हो रहा है क्योंकि हम पूरा बेसिक से बता रहे हैं। आपको याद कराने की जरूरत, रटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको बेसिक एक एक सूत्र खोल के बता रहे हैं, बड़ी बड़ी राशियां बता रहे हैं। जो बड़ी बड़ी राशियां आती हैं, हाई लेवल पर ये राशियां आती हैं, ठीक है। इसलिए हम आपको विभिन्न, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर यहाँ से पकते हैं, ठीक है। आगे क्लास चालू करते हैं। सभी को नमस्कार। 3-4 महीने रह गए हैं तैयारी के, आप सब मिलकर तैयारी करें। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी मित्रों को। हम ज़्यादा बात ना करते हुए आगे क्लास को बढ़ाते हैं। तो जैसे कि हमारे कल जो भी राशि हो गई थी, हमको याद नहीं कि कितनी राशि कंप्लीट हो गई है, लेकिन हम जो राशि शेष रह गई है आज खत्म कराते हैं, ठीक है। पहली राशि करते हैं हम प्रतिरोध। प्रतिरोध को किससे व्यक्त करते हैं? आर से। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? P बटे I। अगर इसको हिंदी में बोले तो वोल्ट बटा कूलाम, ठीक है। इतना कंप्लीट हुआ। वोल्ट का मात्रक कल मैंने बताया था, V बराबर क्या होता है? W बटा Q। और कूलाम का मात्रक मैंने कल बताया था कि Q बराबर क्या होता है? IT, ठीक है। इन दोनों मात्रकों को हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। वोल्ट बराबर क्या होगा? W बटा Q। V बराबर हो गया W बटा Q और बटे में कूलाम है तो बटे को अपन और आगे बढ़ा देते हैं। कूलाम को क्या लिखेंगे अपन? IT, ठीक है। या फिर अपन ऐसा और भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। इसको कूलाम में लिख देते हैं। कूलाम को किससे व्यक्त करते हैं? Q से, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, आई को क्या बोलते हैं हम? यहाँ पे देखो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। P बटे I मतलब क्या होता है? धारा, ठीक है। I बराबर क्या होता है? धारा। W, चलो इसको वापस लिख देता हूँ। तो V बराबर क्या हो गया? W बटा Q। और धारा का सूत्र क्या होता है? यहीं से अगर धारा का सूत्र निकालें तो I बराबर Q बटा T। इस चीज से अपन ने तीसरा सूत्र निकाल लिया। I बराबर क्या होता है? Q बटा T। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? I को क्या लिख देंगे यहाँ पे? Q और फिर बटे में T लिखेंगे तो T ऊपर चला जाएगा, तो T का गुणा यहाँ कर देंगे, ठीक है। आया समझ में? और फिर स्टेप बाय चलते हैं। W का मतलब कार का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। W को क्या लिखते हैं अपन? कार इंटू समय और कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर हिंदी में लिखूं मैं तो कार, W को कार से व्यक्त करते हैं, T को समय से व्यक्त करते हैं हिंदी में। अगर आपको समझ में ना आ रहा है इसमें फिर थोड़ा सा, क्योंकि बड़ी बड़ी मात्राएं आप अब दिक्कत आएंगी आपको हर सूत्र में। अब आपको दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि ये एक सूत्र से नहीं, दो सूत्र 3-3 4-4 सूत्रों से मिलकर बन रहा है, ठीक है। तो कार इंटू समय। अब कार इंटू समय क्या होता है? कार का मैंने मात्रा बताया था आपको यहीं। क्या होता है? कार बराबर क्या होता है? F इंटू A, F इंटू D, ठीक है। और समय का क्या होता है? T, ठीक है। कूलाम को क्या होता है? Q का स्क्वायर। अब अपन इसको फिर और आगे खोलेंगे तो बल का सूत्र मैंने क्या बताया था आपको? M इंटू A इंटू D को भी क्या मीटर लिख सकते हैं? D का मतलब क्या होता है? मीटर इंटू T को क्या लिख सकते हैं अपन? चलो अभी T लिख देते हैं, ठीक है। कूलाम को क्या लिख सकते हैं? Q बराबर क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? IT और घात है तो क्या कर देंगे अपन? I का स्क्वायर T का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? एम को क्या लिखेंगे अपन? किलोग्राम, क्योंकि ये द्रव्यमान है। त्वरण को क्या लिखेंगे? त्वरण का मतलब क्या होता है? मीटर अपन सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि आपको आज ये तीसरी क्लास है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ भी रहा होगा। क्योंकि आज तीसरी क्लास है तो सीधा भी लिख सकता हूँ मैं, मीटर अपन सेकंड का स्क्वायर। फिर ऊपर क्या है? इंटू मीटर। फिर समय को क्या व्यक्त कर देंगे? एस से। ये बटा क्योंकि बटे में है, यहाँ क्या लिखेंगे अपन? पहला टी, एस के बाद ये लिख देते हैं एस का स्क्वायर। टी का मतलब क्या होता है? सेकंड, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ क्या कर देंगे अपन? एम्पियर का स्क्वायर। बस अब करना क्या है? नीचे तक दिख रहा है? हाँ ठीक है, दिख रहा है।
लाइट जा चुकी है, इसलिए थोड़ा इन्वर्टर चल रहा है, इन्वर्टर की रोशनी से ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि लाइट चली गई है, इसलिए आपको रोशनी कम लग रही होगी, लेकिन मुझे यहाँ तक लग रहा है कि दिख रहा होगा आपको। इसमें मैनेज कीजिए आप, क्योंकि ये आपके लिए, अगर आप भी मैनेज नहीं करेंगे, आपको कोई क्वालिटी नहीं चाहिए, या फिर आपको नहीं चाहिए कि हम कोई हंसी मजाक की वीडियो बना रहे हैं तो कुछ कर, हम पढ़ाई कर रहे हैं, आपको भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पढ़ाई है। पढ़ाई जिंदगी में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिल जाती मेरे दोस्तों, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, कभी किसी किसी चीज को छोड़ना पड़ता, अपनी पसंदीदा चीज को भी छोड़ना पड़ता, इसलिए सब चीज में कॉम्प्रोमाइज करके ही चलना पड़ता है आगे। ठीक है, किलोग्राम, अब इसको बना के क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, या फिर यहीं पे काट दीजिए। ठीक है, क्या काट सकते हैं अपन, सेकंड से 1 सेकंड कट गया। ठीक है, ये फिनिश हो गया। अब क्या बचा, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड पे घात 3 इंटू एम्पियर का घात 2। अब सेकंड पे घात 3 कैसे आई, सेकंड का स्क्वायर, यहाँ पे 1 सेकंड बचा तो सेकंड पे घात 3। अब इसका एमएलटी बना दो, ये एम एल टी, कैसे बनेगा एमएलटी, किलोग्राम पे कितने, कोई घात नहीं तो कितनी घात मानेंगे एम, मीटर पे कितनी घात है तो 2, सेकंड पे कितनी घात है 3, तो ऊपर जाके कितनी हो जाएगी माइनस का 3। एम्पियर का इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें तो एमएलटी दे रखा है, तो एम्पियर का अपन क्या लिखेंगे एम्पियर। ठीक है, और ऊपर कितनी जाएगी 2, तो माइनस का 2। ठीक है, ये आपका बन चुका है प्रतिरोध का मात्रा, इसको देख लीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उतार लीजिए और फिर हम अगली राशि विभवांतर को करेंगे। ठीक है, वो भी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, अगली राशि पर कौन सी करेंगे, विभवांतर करेंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी राशियां हैं, पर मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ये नहीं बताऊंगा डायरेक्ट, अगर मैं एमएलटी ये वाला सूत्र लिख देता तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता और आपसे याद भी नहीं होता, आप इसको रट भी नहीं पाते, रट भी लेते, माना कि बहुत सारे बंदे रटने में भी एक्सपर्ट है, लेकिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन बार बार इनको पढ़ना पड़ता है। इससे अच्छा तो आप पूरा सीखो ना, पूरा सूत्र डालो, सूत्र से खोलो, फिर उसको एक एक क्लियर है क्लियर करो, लेकिन करो। अगली राशि अपन करते हैं विभवांतर। ठीक है, विभव भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको विभवांतर भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही बोलते हैं, इसे विभव भी बोलते हैं, इसे विभवांतर भी बोलते हैं, और कभी कभी वोल्टेज भी बोलते हैं, पर वोल्टेज ठीक सही नहीं रहेगा, तो आप विभव बोल सकते हैं, विभवांतर बोल सकते हैं। विभव को किससे व्यक्त करते हैं, V से, अभी बताया था मैंने, कोई भी बड़ा नहीं है ये सूत्र, और भी छोटा। ठीक है, विभव का सूत्र क्या है, अभी बताया था मैंने, W बटा Q। W बराबर क्या होता है कार, और नीचे क्या होता है कूलाम। सब बता चुका हूं मैं, लाइट आ चुकी है और मैं आपको सब बता भी चुका हूं। ठीक है, कार को क्या बोलते हैं, W से व्यक्त करते हैं, वापस बता देते हैं, कूलाम को किससे व्यक्त हैं, Q से। अब W का मात्रा क्या होता है F इंटू डी, डी मतलब मीटर। ठीक है, डी मतलब लंबाई, डी मतलब लंबाई, लंबाई का मतलब मीटर। ठीक है, और Q को क्या लिखेंगे अपन, वही आई टी, बहुत सिंपल है। F को क्या लिखेंगे अपन M इंटू ए इंटू टी, क्योंकि टी साथ में चल रहा है ना। I को क्या लिखेंगे अपन I इंटू टी। अब क्या लिखेंगे इनके ऐसा ही मात्रा, क्या लिखेंगे M का तो किलोग्राम होता है, A का क्या होता है मीटर अपन सेकंड का स्क्वायर होता है, D का क्या होता है मीटर होता है, और ये बट लगाने की जरूरत नहीं है बाजार में आने तो बढ़िया है वो कोई सब्जी नहीं। ठीक है, और बटे में क्या लिखेंगे अपन किलोग्राम मीटर मीटर, टी का सेकंड नहीं रहेगा, टी का एस इंटू एम्पियर। अब आगे चलते हैं, क्या जाएगा ये किलोग्राम, मीटर से मीटर का गुणा करेंगे मीटर का स्क्वायर, नीचे क्या जाएगा एम्पियर, यहाँ क्या जाएगा सेकंड। अब एमएलटी बना दो, एम एल टी, एमएलटी में क्या बनता है किलोग्राम पर 1 घात, मीटर पर 2 घात, सेकंड पर -1 घात, और एम्पियर पर -1। अब आप इनको जल्दी उतार लीजिए, इसके बाद फिर हम अगली राशि कराएंगे। 2 राशि इसके बाद रहेंगी, प्रेरकत्व जिसे इंडक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, और धारिता जिसे कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसको जल्दी से उतार लीजिए।
ठीक है, ये राशि कंप्लीट होती है। हम अगली दो राशि चालू करते हैं। प्रेरकत्व के बारे में बताएंगे और प्रेरकत्व का सूत्र बताएंगे, उसका ऐसा ही मात्रक बताएंगे और फिर उसका एमएलटी निकालेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम राशियों को खत्म करेंगे। ठीक है मित्रों, अगली राशि हम बताते हैं आपको, पेड़ का तो बताते हैं या फिर धारिता। पेड़ हम बता देते हैं आपको धारिता। ठीक है, धारिता, धारिता को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, इसका सूत्र क्या होता है? धारिता को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? कैपेसिटेंस। इसका सूत्र है सीबी, मतलब मैंने जिस तरीके से याद कर रखा, सीबी रमन, सीबी रमन बराबर क्यू। इस तरीके से मैंने इस सूत्र को याद रख रखा, सीबी रमन बराबर क्यू। अब धारिता किससे व्यक्त करते हैं? किससे व्यक्त करते हैं? सी से। धारिता किससे व्यक्त करते हैं? सी से। आप ये एक एक पॉइंट मैं अगर नहीं लिख पा रहा हूं तो आप लिख लीजिए, धारिता यानी कैपेसिटेंस को सी से व्यक्त करते हैं। देखो आपको ये नहीं कि आपको सब कुछ सीधे रखा रखा मिल रहा है, कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, जैसे कुछ मेहनत हम कर रहे हैं। ठीक है, सी। अब इसको अपन सी कैसे लाएंगे? सी यहाँ लाएंगे, क्यू ऊपर रहेगा, बी को नीचे लेके जाएंगे, इतना सबको आता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको, इसको क्या बोलते हैं? क्यू को कूलाम। क्यू को किससे व्यक्त करते हैं? कूलाम से, बता चुका हूँ। वी को किससे व्यक्त करते हैं? विभव से, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इन दोनों के सूत्र लिख लीजिए, इधर ही लिख देते हैं। कूलाम का सूत्र क्या होता है? क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है। ठीक है, इसके बाद विभव का सूत्र क्या होता है? डब्ल्यू बटे क्यू होता है, मैं बता चुका हूँ। इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे, आई टी को भी क्या लिखते हैं? क्यू लिखते हैं ना, जो क्यू लिखा था, और ये ऊपर जाएगा तो फिर क्यू हो गया और नीचे आ गया डब्ल्यू। अब क्यू का क्यू करेंगे तो क्यू का स्क्वायर हो गया अपन डब्ल्यू। अब अगर क्यू का स्क्वायर हो गया मतलब वही आई टी लिखेंगे, आई का स्क्वायर टी का स्क्वायर। अब डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? एफ इंटू टी होता है। फिर आगे चलते हैं, आई का स्क्वायर टी का स्क्वायर, डब्ल्यू को क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे, ए लिखेंगे, टी लिखेंगे। फिर आगे चलते, ये तो मैं खोल खोल के बता रहा हूँ, इतना बड़ा नहीं करना पेपर में, लेकिन जब आपको आ जाएगा ना समझ में तो आप 2 मिनट में कर देंगे, आप खुद जानते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन आई का स्क्वायर टी का स्क्वायर, एम को क्या लिखते हैं? किलोग्राम इंटू मीटर अपन सेकंड का स्क्वायर इंटू मीटर। फिर आगे चलते हैं, आई का स्क्वायर टी का स्क्वायर। बस मैं आपका माइंड खोल रहा हूँ कैसे क्या करना है, ये तो बस सीधा करने वाली चीज है, पर आप जब सीख जाएंगे तो सब कर लेंगे। एम का स्क्वायर, एस का स्क्वायर, ठीक है, और ये भी बटे में तो ये ऊपर चला जाएगा एस का स्क्वायर, मतलब एस मतलब क्या होता है? टी। अब इसको अगर अपन लिखें यहाँ पर तो एम्पियर का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, ये सेकंड बटे में तो ये सेकंड ऊपर जाएगा इनटू फिर ये सेकंड का स्क्वायर अपॉन, इतनी बड़ी बड़ी राशियां मुझे बता दीजिए किसने कराई है? किलोग्राम, एम इंटू एम था तो मीटर का स्क्वायर। इतनी बड़ी बड़ी राशियां नहीं कराते, डायरेक्ट सूत्र लगा देते, और ये आती हैं, ये एग्जामों में आती हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। अब अपन डायरेक्ट किसमें व्यक्त कर दीजिए? एमएलटी में। देखो एमएलटी, ए मतलब द्रव्यमान, ए मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है? किलोग्राम, लेकिन कहां पर है? नीचे, -1। ठीक है, और मीटर कहाँ है? नीचे, तो ऊपर गया तो -2, पहली बार देख रहे होंगे, और फिर किलोग्राम में माइनस में जा रहा है। ठीक, अब जाते हैं अपन सेकंड। सेकंड कितना है? एक पे तो एस पे घात 2 है, और ये एस पे घात 2 है, मैंने एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाई है कि अब आप समझ जाएंगे। तो एस पे घात 2, एस पे घात 2, तो एस पे घात कितनी हो गई? 4। ठीक है, और एम्पियर पे घात कितनी है? 2। ठीक है प्रिय मित्रों, ये आपका इसका क्या हो गया? विमीय सूत्र। इसको उतार लीजिए, कैसे क्या करा इसका सूत्र लिख लीजिए, आपको भी सब समझ में आ जाएगा, जल्दी कर लीजिए।
ठीक है, ये राशि आपने उतार ली। अब हम अगली राशि पे जाते हैं। ठीक है, धारिता के बाद अपन करेंगे पैर का। इसी से संबंधित है जो मैंने इसका सूत्र आपको कराया है ना, इसी सूत्र को बस उल्टा करना, तो धारिता का उल्टा पैरकत हो जाता है। देखो कैसे होता है, मैंने भी आपको बताया था धारिता को सी से व्यक्त करा था कि नहीं करा था। सी बराबर क्या लिखा था मैंने, सी बी रबन बराबर क्या करा था मैंने, क्यू। ठीक है, और अपन ने सी बराबर क्या करा था, क्यू बटा वी, यही करा था ना। ये सूत्र याद रखो, अपन ने अभी धारिता में क्या करा था, ये करा था। अब अपन आ जाते हैं पैरकत में। पैरकत इसको क्या लिखते हैं, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस आईटीआई करने वाले विद्यार्थी इसको जानते होंगे, और क्योंकि स्पेशल आईटीआई वालों के लिए है। आईटीआई में जिसने इलेक्ट्रिशियन से कर रखा है, पॉलिटिकल जिसने इलेक्ट्रिकल से कर रखा है, और वी वाले जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर, आईटीआई टीचर या अनुदेशक की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको उनका पार्ट नहीं आएगा, वी वालों का पार्ट यही आएगा। इसलिए अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। पैरकत इंडक्टर इसे किससे व्यक्त करते हैं, एल से। अब इसका सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपने धारिता का सूत्र याद किया। इसका सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है अगर अपन ने धारिता का सूत्र याद किया। तो धारिता का सूत्र क्या होता है, ये पैरकत का सूत्र क्या था, एल। कुछ नहीं करना, सी बराबर क्यू बटे वी था, तो वी बटा क्यू, ये याद करने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, वी बटा क्यू। आप चाहते हैं तो एक सीधा बताऊं, धारिता का जो भी विमीय सूत्र निकला था, जिसमें माइनस माइनस आ रहा था उसे प्लस प्लस कर देते, और जिसमें प्लस प्लस आ रहा था उसे माइनस माइनस कर देते, तो आपका प्रेरकत्व का विमीय सूत्र बन जाता है। लेकिन हम आपको पूरा खोल के बताएंगे। ठीक है, अब V बराबर क्या होता है, अभी बताते हैं। मैंने V का सूत्र क्या होता है, W बटा Q, नीचे Q था ही, Q W बराबर Q का स्क्वायर। ठीक है, ये L से व्यक्त करते हैं, आप सब ध्यान रखना, ये मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, W को क्या लिखते हैं, F। अब तो याद हो गया होगा, F इंटू D, ये लिखते हैं। Q को आप याद ही हो गया होगा, I इंटू T। F को क्या लिखते हैं मेरे भाइयों, अब तो आप सभी इंटेलिजेंट हो गए होंगे, मैंने इतनी बार इन सूत्रों को लिखवा दिया है कि आप कभी भूल ही नहीं सकते। इसको क्या लिखेंगे, कूलाम का स्क्वायर है, सॉरी कूलाम का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, इसको किलोग्राम लिखेंगे, मीटर अपन सेकंड का स्क्वायर लिखेंगे, इनटू मीटर लिखेंगे। ठीक है, आई को क्या लिखेंगे, एम्पियर का स्क्वायर लिखेंगे, टी को क्या लिखेंगे, सेकंड का स्क्वायर लिखेंगे। आपको अगर आपने पुरानी बीमा देखी है, अभी पिछली बीमा तो देख रहा होगा, तो सब उसका उल्टा हो रहा है। तो मैंने बताया ना, ये बीमा उसकी ही उल्टी ही बनेगी, क्योंकि पैरकत हमेशा कैपेसिटेंस के विपरीत होता है। अगर कैपेसिटेंस का सूत्र C बटे Q बटे V है, C बराबर Q बटे V है, तो इंडक्टेंस L बराबर V बटे Q होता है। ठीक है, अब हम इसके MLT बना देते हैं। अब मुझे बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ गए होंगे। MLT, M पर क्या है, घात 1 है, M पर क्या है, 2 घात 1, कैसे मीटर इंटू मीटर करेंगे तो मीटर का स्क्वायर, कैसे ये हो गया। ठीक है, सेकंड पे कितनी घात है, 2 और 2 4 घात है, और एम्पियर पे माइनस में, ठीक है माइनस में, और एम्पियर पे कितनी घात है, 2 माइनस का। आ गया सबको, उसका ही उल्टी बनी राशि। अब आप सब जल्दी से उतार लीजिए, फिर इसके बाद हम ये दो राशियों के बाद फिर अगली दो राशि करते हैं, लेकिन आज इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, आप जल्दी उतार लीजिए। ठीक है, हटा दें इसको, लाइट जल चुकी है यार, फिर से लाइट। चाचोड़ा में हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, चाचोड़ा वीनांश की तो हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे चाचोड़ा अलग ही है। तो चाचोड़ा में बार बार लाइट आती है जाती है, पता नहीं विद्युत मंडल वाले क्या कर रहे हैं, बार बार इतनी लाइट को क्यों पहुंचाते हैं, क्यों चाहते हैं। ठीक है, जो भी है उनका कुछ नियम होंगे, उनके कुछ होगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम अगली क्लास में आते हैं। तो अगली क्लास में अपन क्या डालते हैं, अगली क्लास में तो अगले पे क्या जाते हैं। अब आपको एक नया
ठीक है, विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के बारे में बताएंगे। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के भी का सूत्र क्या है? सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको पहली क्लास में जो अपनी इसकी ये पार्ट थर्ड है, पार्ट फर्स्ट क्लास में हमने आपको बता दिया था विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या है। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या है? विद्युत धारा, विद्युत धारा और क्षेत्र मतलब कूलम, ठीक है। विद्युत धारा सभी को बताया था मैंने, I बराबर Q बटे T। तो I को किससे व्यक्त करते हैं? विद्युत धारा से। मैंने हमेशा I को I लिखवाया है, कभी भी इस I का सूत्र नहीं लिखवाया है। तो इसे क्या लिखेंगे अपन? I। कूलम को जरूर मैंने क्या लिखवाया है? IT, ठीक है। अगर इसका अपन MLT बना, मतलब MLT कैसे बनेगा इसका? एम्पियर अपॉन एम्पियर इनटू सेकंड। तो एम्पियर से एम्पियर कट जाएगा, एक MLT तो इसकी ये बनेगी, एम्पियर से एम्पियर कट गया तो एक MLT क्या बनेगी इसकी? 2 MLT बनेगी शायद। एम पे 0, एल पे 0, टी पे घात -1। एक तो इसकी MLT ये बन गई इस सूत्र से। ठीक है, इसको उतार लीजिए, विद्युत क्षेत्र हो गया। अगली राशि, अगली राशि बहुत अच्छी है, बहुत बहुत जरूरी है, विद्युतशीलता। कौन सी है? विद्युतशीलता। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, इसका सूत्र भी बहुत कम लोग जानते हैं, विद्युतशीलता। ठीक है, विद्युतशीलता का सूत्र क्या होता है? बहुत कम लोग जानते हैं विद्युतशीलता का सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है? और कभी कभी मैं भी कंफ्यूज होना चाहता हूँ इसके सूत्र को याद करने में। कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बहुत जरूरी सूत्र है जो परीक्षा में आता है। अगर हिंदी में लिखूं मैं तो कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर का स्क्वायर। अगर देखो साथ में आप बीमा नहीं करानी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये सब वही सूत्र हैं जिनको मैं बार बार खुलवा रहा हूँ। बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा अंदर खोल के बता देता हूँ, इसके बाद आप स्वयं बीमा बना सकते हैं। जैसे कूलम को मैंने क्या लिखा था? आई टी। कूलम को क्या लिखा था मैंने? आई टी। तो आई का स्क्वायर टी का स्क्वायर तो लिखा था। न्यूटन, न्यूटन को बता चुका हूँ कि न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। तो बल, बल का सूत्र मैं आपको बता चुका हूँ, बल बराबर क्या होता है? एम इंटू ए। ये हो गया एम इंटू ए। मीटर, फिर मीटर का स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हैं? एम्पियर का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर एम इंटू ए, और मीटर यहाँ पर डबल है तो मीटर का घात 3। विद्युतशीलता। अगर इसका तुम MLT बनाओगे, चलो मैं ये बना देता हूँ एम एल टी। तो कैसे बनेगा? सेकंड ये त्वरण को अपन ने अभी खोला नहीं है, त्वरण का क्या होगा? फिर से मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, फिर सेकंड ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सेकंड कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पे मीटर कितना हो जाएगा? फिर ये 1 मीटर इंटू होगा तो 4 हो जाएगा। अब इसकी MLT बनाएंगे तो, और MLT बनाएंगे तो किलोग्राम तो इसमें है नहीं है, 0। ठीक है, एल कितना है? -4। टी कितना है? घात पे 4। एम्पियर कितना है? एम्पियर कितना है? तो ठीक है, उतार लीजिए जल्दी से। विद्युतशीलता कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका ये मात्रक हो गया। ठीक है, विद्युतशीलता होगी। अब मैं कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके आपको सूत्र लिखवा देता हूँ, ठीक है। और उन सूत्र, जब मैं आपको सूत्र लिखवा दूंगा तो आप खुद उनकी, मैंने इतना MLT के बारे में, विमेय सूत्र के बारे में बता दिया है कि बस सूत्र जैसे मैं आपको लिखवाऊंगा
आप खुद घर पर प्रैक्टिस करना और घर पर प्रैक्टिस करके उनके विमीय सूत्र बनाना, ठीक है। उनके विमीय सूत्र आप खुद बनाना, क्योंकि उनमें कुछ बचा ही नहीं है, अब वो बस इन्हीं सूत्रों के ऊपर निर्भर है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा का मात्रा क्या होता है जूल, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था क्या, इसका मैंने एक ऊष्मा का मात्रा हो गया जूल, और अगली राशि कौन सी लेते हैं अपन, ऊष्मा धारिता, ठीक है। वो एक राशि रहेगी ऊष्मा धारिता और एक रहेगी गुप्त ऊष्मा, ठीक है। कौन सी ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का मात्रा क्या होता है जूल बटा किलोग्राम। अब ये तो आप बना सकते हैं यार, जूल का मैंने आपको क्या बताया था, किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। अब कार्य का आप सूत्र देखना, कार्य का विमेय सूत्र देखना, और धीरे धीरे कौन है, अगर आप करोगे तो मैं कह रहा हूं कि आप बहुत इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। गुप्त ऊष्मा के बाद कौन सा आ गया, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा मात्रक क्या होता है, कुछ नहीं होता है जूल, यहाँ तक था ही, प्रति किलोग्राम, यहाँ तक था ही, प्रति केल्विन। जो हो गया उतार लीजिए, मुझे इंग्लिश में भी लिखो तो ये जूल प्रति किलोग्राम, ये इसका होगा जूल, और इसका क्या लिखवाऊंगा मैं आपको, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। किलोग्राम मतलब केजी, ठीक है, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा के बाद अब कौन सी आती है, ऊष्मा, ऊष्मा धारिता। इसमें अगर ये केल्विन आ रहा है तो कुछ नहीं, जैसे मैंने एम्पियर का कराया था ना, ऐसे ही आपको केल्विन लिखना बैठेंगे, और जब केल्विन ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाएगा, बस आपको करना है, नहीं आया तो मुझे बताना, फिर करेंगे अपन। ऊष्मा धारिता का मात्र सूत्र क्या होता है जूल। देखो सभी में क्या है, इसमें जूल ऊष्मा, फिर गुप्त ऊष्मा का जूल, विशिष्ट ऊष्मा का जूल, ऊष्मा धारिता का जूल, और जूल प्रति केल्विन, ये सब सूत्र याद कर लो और आप अब इनकी स्वयं बीमा बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि जूल का मात्रा कार्य से, कार्य का ऐसा मात्रा जूल। पिछले आपने अगर नोट्स बनाए हो, नोट्स नहीं बनाए तो पिछली क्लास में जाना, इसलिए कहता हूँ नोट्स बार बार बना, ठीक है। ये 4 हो गया, अब इनकी स्वयं को आपको बीमा बनानी है, ठीक है। इतना कोई नहीं दे रहा होगा आपको, इतना कोई नहीं बता रहा होगा यार। अब अगर मैं देख लेता हूँ कोई राशि बची हुई हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तक है मेरे हिसाब से चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है। ठीक है, 2-3 सूत्र और हैं, उन 2-3 सूत्र को उतार लीजिए, फिर विद्युत धारा से संबंधित सारे सूत्र खत्म हो जाएंगे, फिर आएंगे चुंबकीय क्षेत्र, जब हम चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। कौन सा है, अगला सूत्र कौन सा करते हैं, हाँ ठीक है, गतिज ऊर्जा। पढ़ा है गतिज ऊर्जा, पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, 10वीं में पढ़ा होगा, 8वीं में पढ़ा होगा। इसका सूत्र होता है 1/2 mv का स्क्वायर। इसके बाद आपने गतिज ऊर्जा पढ़ा, इसका विशिष्ट ऊर्जा पढ़ा है, वो ऊष्मा था, ठीक है। विशिष्ट, विशिष्ट ऊर्जा, विशिष्ट ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgl, पढ़ा है। m इसमें द्रव्यमान होता है, v इसमें वेग होता है, m इसमें द्रव्यमान होता है, g इसमें त्वरण होती है। त्वरण का मात्रक मैं बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ, मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। h क्या होती, ऊंचाई, लंबाई हो, ऊंचाई हो, चौड़ाई हो, फिर से सुन लीजिए, लंबाई हो, ऊंचाई हो, चौड़ाई हो, सबका मतलब मीटर होता है, ठीक है। जिसमें बताया था कि परिधि हो, चाहे त्रिज्या हो, चाहे व्यास हो, उनका मात्रक में मीटर होता है। ये 2 राशि भी उतार लीजिए। अब मेरे हिसाब से चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, कल से हम अगला चैप्टर चालू करेंगे अपने, और उस अगले चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें लेके आएंगे जो आपकी परीक्षा उपयोगी बहुत जरूरी है, जो परीक्षा उपयोगी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक बात ध्यान रखें, एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको कुछ पाना है जिंदगी में, अगर कुछ पाना है तो मेहनत तो लगेगी, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलना, ठीक है। जय हिंद मेरे साथियों, अगली क्लास फिर हम कल करेंगे, और रोजाना आपको इलेक्ट्रिशियन की क्लास मिलेंगी, और भर्तियां आने वाली, जैसे कि नवोदय विद्यालय में भर्ती आई है, ITI से 273 के आसपास पोस्ट आ रहे हुए हैं, तो आप उसकी तैयारी करें। उसके बाद जो व्यक्ति ओवर एज नहीं हुए हैं, आजकल तो क्या अधिकतर भर्ती में 18 से 25 आने लग गई है, और 25 में तो अच्छे अच्छे जो पढ़ने वाले हैं वो सब ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है।
तो आप इनको पढ़िए और हमको ITI इंस्ट्रक्टर बनना है, ITI टीचर बनने आ गए, तो आप इनको पढ़िए, ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। कल हम फिर अगली क्लास लेके आएंगे, 8:30 का टाइम हो चुका है। जय हिंद।